आइए हम प्रार्थना करते हैं और सभा की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस मेडिकल सर्विस के लिए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने हमें अवसर दिया प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन वायदों के अनुसार कि सबसे उत्तम भाग है जो हमने पसंद किया है प्रभु। और हमारे जीवन से पिता परमेश्वर इससे कोई छीन नहीं सकेगा प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की सभा के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन से आपको महिमा दे, आपकी आराधना करें। और आज के इस सभा में जो भी आपके वचन सुनेंगे, आप हमसे बातें करना। और जो भी हम प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए ग्रहण योग्य हो, वैसे हमारी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं, आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यक्ति को आशीषित करना, हर एक से बातें करना और आपकी महिमा के लिए तैयार करना। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और गाना गाते हैं। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। बहुत ही अद्भुत गाना था। यीशु नाम में हमें उद्धार है, यीशु नाम में हमें अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें चंगाई है, पापों की क्षमा है, रिहाई है। और कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए, ये सारी चीजें एक विश्वासी ने अपने जीवन में
होते हुए महसूस किया है। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम और एक गाना गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। उस पर बलिदाया अपना लहू बहाया है, उस पर बलिदाया अपना लहू बहाया है। आपको हटा कर साफ किया है, आपको बचा दिया। आपको हटा कर साफ किया है, आपको बचा दिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुझे तो अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुझे तो अपनाओ। आशीष तो देगा, अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष तो देगा, अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। हम आपके स्तुति, आराधना और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसके आप योग्य हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर पिता,
आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञानी हो, सर्वव्यापी परमेश्वर हो। आप स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे प्रेम किया और आपने हमारे लिए अपना जीवन उस क्रूस पर बलिदान किया प्रभु। आप मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हो प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में आत्मिक आशीषों से आपने हमें भरा है पिता। आज हम जो कुछ भी है आपके महान अनुग्रह से, आपकी दया से प्रभु, और इसलिए हम आपका महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जो हमसे प्रेम करे, हमारी चिंता करे। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपकी आराधना हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी
न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, अब है पूरा यही, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे ऊपर उपकार किया प्रभु। सच में परमेश्वर, आपकी तुल्य कोई नहीं है। हाँ परमेश्वर, आप जीवन दाता हो प्रभु। यस परमेश्वर, आपने हमें खोज निकाला है। हम पिता परमेश्वर इस संसार में खो गए थे, हम अंधकार में खो गए थे पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमारे लिए उजियाला बन के आए प्रभु। आप हमारे लिए ज्योति बन के आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उस सारे प्रेम के लिए, उस सारे अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यस परमेश्वर, आप महान हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए कि इस जीवन पिता आपके महिमा के लिए इस्तेमाल हो पाता है। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम अनुग्रह के लिए, आपके सामर्थ बल बुद्धि के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, इस संगति को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और हम आशा रखते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम कुछ नया सीख के जाएंगे प्रभु। आने वाले संदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, छुना पवित्र आत्मा से भरपूर करना प्रभु, और जुड़े हुए प्रत्येक से आपके वचन के द्वारा प्रभु आप बातें करने से प्रार्थना करें। आगे के हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आपके मधुर और मीठा नाम समाए, आमीन। ओके, ग्रेटर ग्रेस झाड़ोद कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। इस मिडवीक सभा में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद इस सभा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मध्य प्रदेश से पास्टर कमलेश साइड भी जुड़े हैं, आपका स्वागत है पास्टर जी। और इस मिडवीक सभा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। के तो ये कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा इस समय। तो कुछ चीजें जो है अपने इस कलीसिया के द्वारा होने वाली चीजें हैं। तो उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आराधना टीम के लिए। बहुत अद्भुत उन्होंने आराधना में अगुवाई किया, तो क्यों ना हम उनके लिए ताली बजाए और धन्यवाद दे इस समय। तो बहुत अद्भुत उन्होंने अगुवाई किया। तो खास करके इस हफ्ते का इस अनाउंसमेंट है कि आज हम जानते हैं कि इस मिडवीक सभा में है, बुधवार की सभा में। और ये जो है हर बुधवार को हम 6 बजे यहाँ पे मिलते हैं इस सभा में। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हर बुधवार को 6 बजे यहाँ पे हमारे साथ मिल सकते हैं इस बुधवार की सभा में। और अद्भुत समय रहता है कि जैसा हमने आराधना किया, परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे, और फिर उसके बाद में सवाल जवाब का समय रहेगा। अद्भुत समय रहेगा और आप सच में ये आज इस सभा में आशीषित होंगे। तो हम आशा रखते हैं कि आप बहुत दिल से आप सुनेंगे। तो खास करके अनाउंसमेंट है, जैसे कि हम बुधवार के बारे में बात किया, लेकिन हमारा मंगलवार की सुबह 10 बजे से लेके 10:30 बजे डिवोशन रहता है। मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, ये इतने दिन तक हम डिवोशन करते हैं मॉर्निंग 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अगर आप फ्री है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए उस डिवोशन में, और नहीं फ्री है तो भी आप समय निकालिए उस डिवोशन में जुड़ने के लिए। और रियली आप उस डिवोशन में, उस भक्ति के समय में परमेश्वर का वचन सुन के बहुत आप ताजे हो जाएंगे, और परमेश्वर आपको पूरे दिन में उस वचन के द्वारा बात करेगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ
प्रति सुबह 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं डिवोशन में। और आपको व्यक्तिगत भी लिंक दिया जाएगा, और यदि आप ग्रुप में हैं तो आपको उस ग्रुप में भी आप लिंक मिलेगा उस डिवोशन का। और खास करके जो अनाउंसमेंट है कि हम जानते हैं कि गुरु और शनिवार को अपना बाइबल कॉलेज चल रहा है ऑनलाइन। जैसे आज हम इस सभा में ऑनलाइन है, उसी तरह से बाइबल कॉलेज भी चल रहा है। 6:30 से लेके 7:30 बजे तक हमारा 1 घंटा बाइबल कॉलेज चलता है। जैसे कि गुरुवार को फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है, तो आप उस क्लास को ले सकते हैं, बहुत अद्भुत क्लास है। और जैसे कि शनिवार के दिन है एबीडी क्लास है, वो भी 6:30 से लेके 7:30 के बीच में 1 घंटा वो भी क्लास रहेगा। बहुत अद्भुत क्लास है, आप उसे भी जरूर लीजिए। और आपको ग्रुप में लिंक दिया जाएगा, और आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ उस क्लास में तो आपको व्यक्तिगत भी लिंक दिया जाएगा। और उसके लिए कोई मूल्य चुकाना नहीं है, कोई कीमत चुकाना नहीं है। क्लासेस जो है फ्री है, सिर्फ हमको समय निकालना है परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए और सीखने के लिए। तो उसी रीति से हम रविवार की सभा में मिलते हैं यहाँ पर 6 बजे, और अद्भुत सभा रहती है वो भी। तो हम चाहते हैं कि उस सभा में भी आप जुड़िए और परमेश्वर के वचन का लाभ लीजिए। और ये था कुछ अनाउंसमेंट। तो क्यों ना हम इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें। और रियली आप प्रार्थना कर सकते हैं इस कलीसिया की बहुत सारी जरूरत है, तो प्रभु उस कलीसिया की हर एक जरूरत पूरी करे। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। हम चाहते हैं कि इस शाम के समय प्रभु यीशु मसीह आप हमें बात करना। और प्रभु यीशु मसीह जैसे हमने अनाउंसमेंट किया परमेश्वर किया, पूरे हफ्ते का जो भी कार्यक्रम है प्रभु, उन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह सहायता करना, मदद करना। और खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पासवान को और प्रभु टीम को और कलीसिया को सभी को बुद्धिमत्ता और समझ से भर देना प्रभु, ताकि आपकी सेवा आगे जाए और प्रभु यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आज का जो संदेश है आपके आपके अगुवाई में हो प्रभु यीशु मसीह, और आप अभिषेक करना आपके वचन और आपके दास के ऊपर। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं खूबसूरत अवसर के लिए, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज का समय दिया है। तो क्यों ना हम कुछ समय के लिए वचन में जाएंगे, और मेरे साथ आप निकाल सकते हो याकूब की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति। याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति। तो याकूब 4:7, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कितनी अद्भुत बात है। क्या आप शैतान से लड़ सकते हो? हम शैतान से नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि शैतान शक्तिमान है, मतलब ताकतवर है, लेकिन उतना भी ताकतवर नहीं है जितना परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। शैतान हो सकता है कि शक्तिमान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, और उसकी सहायता से हम शैतान के सामना कर सकते, उससे लड़ सकते। तो यहाँ पे सुंदर वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकले। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए प्रभु, कि हमारे अंदर जो वास करता है और वो जो इस संसार में उससे बड़ा है प्रभु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, सामर्थ्य हो, जो शैतान के हर एक शक्तियों पर जय दिलाते हो प्रभु। धन्यवाद हो आपके वचन के लिए प्रभु, कि वो हमारे जीवन की एक कुंजी है, चाबी है, जिसके द्वारा हम विजयवंत जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए, वायदों के लिए, कि आप हमारी चिंता करते हो, आप हमें सुरक्षा देते हो प्रभु। होने देना इस वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। तो जैसे हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो आज का विषय यही रहेगा क्लास इस संदेश का कि शैतान का सामना करना, शैतान का सामना करें। तो हर विश्वासी होने के नाते हमें ये याद रखना है कि हमारा एक शत्रु है। क्या इस बात को आप मानते हो? एक विश्वासी होने के नाते हमें ये याद रखना है कि हमारा एक शत्रु है, हमारा एक दुश्मन है, जो हमारा एक वो बैरिक भी बोल सकते हैं, और वो हमेशा मतलब कि वो हमारे खिलाफ रहता है, वो हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहता है। और आप उनका नाम जानते हो, और उनका नाम है शैतान। और शैतान हमेशा उनका एक ही लक्ष्य होता है कि उनका लक्ष्य ये है कि धोखा देना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, लेकिन उसका मकसद यह है कि धोखा देना। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि शैतान का जो लक्ष्य होता है, उसकी जो युक्ति रहती है, और वो हमें धोखा देना रहता है। और इसलिए और धोखा देना रहता है, और दूसरा ये रहता है कि वो लोगों पर हमला भी करता है, लोगों पर आक्रमण भी करता है। यहाँ तक कि कहा जाए तो वो मानसिक रूप से मतलब कि लोगों को थका देता है, मानसिक रूप से मतलब कि इंसान टेंशन में चला जाए, चिंता में चला जाए, डर भय घबराहट में अपना जीवन लगे। यहाँ तक कि वो भावनात्मक रूप से भी विश्वासी पर वो हमला कर सकता है, मतलब कि वो उनके भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है, मतलब कि उस तरीके से वो व्यवहार कर सकता है। और यहाँ तक कि वो शारीरिक रूप से भी मतलब कि वो चोट पहुंचा सकता है। तो शैतान का मतलब ये काम है, और हमें याद रखना है। और शैतान का मतलब कि यह काम इसलिए ऐसा मतलब कि वो उस तरीके से व्यवहार करता है, मतलब कि धोखा देना या तो हमला करना। तो शैतान एक विश्वासी के साथ इसलिए इस तरीके से व्यवहार करता है ताकि विश्वासी का जो जीवन है वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके उद्देश्य के लिए, उसकी मकसद के लिए काम ना है। और इसलिए मतलब कि शैतान इस तरीके का मतलब कि एक विश्वासी जीवन में मतलब कि हमला करता है, या तो उसको धोखे में डाल सकता है ताकि वो उनका जीवन कोई प्रभावशाली न हो। और प्रभावशाली न रहेगा तो उसके गवाही खराब होगी, और गवाही खराब होने के कारण वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि विश्वासी होने के नाते हमें शैतान की युक्तियों से हमें मतलब अनजान नहीं रहना है। हमें शैतान की युक्तियों का मतलब कि हमें सतर्क रहना है, मतलब उसकी युक्तियों से। और हमें मतलब कि ये जानना है कि शैतान धोखेबाज है और वो धोखा देना चाहता है। तो इसलिए मतलब कि हमें मतलब कि शैतान का यदि हम सामना करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, क्या लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जा। यदि शैतान का सामना हम करना चाहते हैं, और तो शैतान का सामना करने से पहले एक चीज हमें करना है, और ये चीज ये है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है। हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देना है, परमेश्वर के अधिकार के नीचे हमें अपने आप को जीना है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, जो कि वहां से हमें सुरक्षा मिलती है। तो परमेश्वर के हाथों के नीचे मतलब कि हमें अपने आप को समर्पित कर देना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, और उसके अनुसार हमें अपने आप को मतलब कि परमेश्वर के आगे रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, क्यों परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर रखा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी योजना क्या है। मतलब कि वो जानने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के अधिकार और उसके बलवंत हाथ के नीचे रख देना है, ताकि वहां पर हम सुरक्षित रहे। क्योंकि परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी में जीवन जीना ही हमारे लिए एक सुरक्षा का स्थान है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि हमें शैतान का सामना करना है। तो शैतान का सामना करने से पहले हमें मतलब कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाना है, अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना है। तो कई लोग मतलब कि अपने जीवन को मतलब कि बिगाड़ देते हैं। कई लोगों के जीवन मतलब कि जीवन को मतलब कि बिगड़ा हुआ जीवन मिलेगा। मतलब क्यों मिलता है? क्योंकि मतलब कि शैतान ने मतलब कि उनके जीवन में मतलब कि अवसर ढूंढा है, और अवसर पाकर मतलब कि उनके जीवनों को उन्होंने बिगाड़ा है। तो इसलिए मतलब कि कहने का मतलब यह था कि
कारण यह था कि हमने अपने आप को मतलब कि परमेश्वर के प्रति अधीन नहीं किया है। हमने अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं किया है और हमने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपा नहीं है, और उसकी वजह से मतलब कि शैतान हमारे जीवन में फायदा उठाता है। और हमने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा नहीं है, और इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या नहीं चाहता है, वो हम नहीं जान पाते। और परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, वो हमने कभी जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। और उसकी वजह से मतलब कि शैतान फायदा उठाता है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं रखते, परमेश्वर के प्रति हम समर्पित नहीं रहते, तो हम अपने जीवन मतलब कि हम अपनी तरीके से जिएंगे। हम अपने समझ का सहारा लेके मतलब कि मुझे क्या लगता है उस तरीके से मैं जिएगा, और जैसा मुझे लगेगा वैसा मैं जीगा, और वचन के अनुसार कोई हमारा जीवन नहीं होगा। और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हमारे जीवन में हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें कुछ तकलीफ, परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जब हमारे जीवन में चोट पहुंचती है, या तो फिर दुख आता है, या तो तकलीफ आती है, तो हम अपने जीवन में मतलब आरोप किस पे लगाते? परमेश्वर पे लगाते हैं। परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर के स्वभाव पर उंगली उठाते हैं कि परमेश्वर हो सकता है मुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, हो सकता है कि परमेश्वर मेरी परवाह नहीं करता, और उस तरीके से हम परमेश्वर पे आरोप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखना है और परमेश्वर को समर्पित करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें शैतान का सामना करना है, और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के अधीन में होना है। तो जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपेंगे, जब हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे, जब हम परमेश्वर के निकट हम अपने जीवन को बिताएंगे, तो मतलब कि तब मतलब कि हमारे जीवन में मतलब कि आशीष आएगी। तब हमारा जीवन मतलब कि परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए मतलब एक प्रभावशाली बनेगा। तो मतलब कि परमेश्वर को हमें हाँ बोलना है और शैतान को हमें ना बोलना है। तो ना हम कब बोल पाएंगे शैतान को? कि जब हम परमेश्वर की, उसकी इच्छा में, उसकी योजना में जिएंगे, तब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होंगे और परमेश्वर को हम हाँ बोलेंगे, लेकिन शैतान को हम ना बोलेंगे। क्योंकि हमें पता रहेगा कि शैतान की इच्छा में, योजना में हमें नहीं चलना है। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं बनाया। तो इसीलिए मतलब कि जब हम शैतान को ना बोलेंगे, तब हम शैतान के विरोध में खड़े रहेंगे, तब हम शैतान का सामना कर पाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि फिलिपी एफेसो की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 27वीं पंक्ति में लिखा है। एफेसो उसका 4था अध्याय और उसकी 27वीं पंक्ति, और न शैतान को अवसर दो। क्या लिखा है? और न शैतान को अवसर दो। तो शैतान को हमें अवसर नहीं देना, शैतान को हमें मौका नहीं देना है, शैतान को हमें तक भी नहीं देना है। मतलब कि कुछ भी, मतलब कि हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा हमें शैतान को नहीं देना है। क्योंकि हमारा जो जीवन है, मतलब एक विश्वासी का जो जीवन है, वो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए उसको खरीद लिया है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे खरीदा है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जो कि प्रभु यीशु मसीह, और उन्होंने हमारे जीवन के लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया था, और उनके बहुमूल्य लहू से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा जो उद्धार हुआ है वो कोई नासवान सोना चांदी से नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर के बहुमूल्य लहू से हुआ है। और इसलिए मतलब कि हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, लेकिन अवसर हमें परमेश्वर को देना है। इसलिए मतलब कि हमें शैतान को ना कहना है और परमेश्वर को हमें हाँ कहना है। यदि हम शैतान को अवसर देते हैं तो हो सकता है कि हम झूठ बोलेंगे। यदि हम शैतान को अवसर देते हैं तो हो सकता है कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रहेगी। यदि हम शैतान को अवसर देते हैं तो हम अपने जीवन में मतलब कि लोगों के प्रति निंदा करेंगे, लोगों के प्रति बुराई करेंगे। हो सकता है हम लोगों के प्रति न्याय भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शैतान को अवसर दिया है और शैतान हमारे जीवन से फायदा उठा रहा है। और हो सकता है कि हम शैतान को अवसर दें, इसलिए हो सकता है कि हमारे मुंह से गंदी बातें निकले, हो सकता है कि हमें कोई भला काम ना करे लेकिन बुरा काम करे। और हो सकता है कि हम शैतान को अवसर दें, इसकी वजह से हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा, जो कि हमारी सहायता के लिए, जो कि हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारे जीवन की अगुवाई के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए, उनको हम सौकित करें। कब? जब हम शैतान को अवसर देते हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें शैतान को अवसर नहीं देना है,
और हम जानते हैं कि शैतान शैतान को जब हम अवसर देते हैं तो कहने का मतलब यही कि हम जानबूझ के मतलब यही कह रहे हैं कि आ बेल और तू मुझे मार। मतलब जानबूझ के मतलब हम दुखों का सामना करेंगे, जानबूझ के हम परिस्थितियों में मतलब जाएंगे, जानबूझ के हम परीक्षा में गिर सकते हैं, क्योंकि शैतान अवसर ढूंढता है। हमें पता है वचन में पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति में लिखा है कि शैतान जो है वो गरजने वाले शेर सिंह के समान है, और कौन मिले उसको, मतलब कि वो तुरंत मतलब कि फाड़ खाना चाहता है, उसको निगल जाना चाहता है। मतलब कि शैतान अवसर हमेशा ढूंढता रहता है, और इसलिए वचन में कहा गया है कि शैतान को हमें अवसर नहीं देना है, लेकिन किसको हमें अवसर देना है? परमेश्वर को अवसर देना है। परमेश्वर को हमें मौका देना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम ग्रहण, परमेश्वर चाहता है कि उस प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में चले, और उस तरीके से हम परमेश्वर को अवसर दे सकते हैं। और परमेश्वर को हम अवसर उस तरीके से दे सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर चाहता है कि जो अनुग्रह हमने पाया है उस अनुग्रह हम दूसरों को भी बांटे, और वैसे हम परमेश्वर को अवसर दे सकते हैं। और परमेश्वर का स्वभाव कितना कोमल है, वो कितना दयालु है, वो कितना अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो करुणामय परमेश्वर। और उस तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं परमेश्वर के स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में, तो हम परमेश्वर को अवसर देते हैं। और कितनी एक अद्भुत अनोखी बात है कि जब हम परमेश्वर को अवसर देते हैं तब हम शैतान का सामना करते हैं, और तब शैतान मतलब कि भाग जाता है। जब हम परमेश्वर के स्वभाव में जीते तो हमें मतलब कि शैतान का सामना मतलब कि किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए। तो एफएसओ की किताब उसका 6ठा अध्याय में देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। एफएसओ की किताब उसका 6ठा अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति क्या कहती है? क्योंकि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो यहाँ पे कितनी अद्भुत बात बताई गई है कि यदि हम शैतान का सामना करना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए। तो वचन में कहा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है। परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांध लेना है ताकि शैतान की जो युक्तियां है उनके सामने हम खड़े रह सके। तो मतलब कि इसीलिए क्योंकि शैतान की जो युक्तियां है, मतलब कि शैतान बहुत चालाक है। वो बाइबल उसको बताता है वो धूर्त है, मतलब किसी को धोखा देने में, किसी को फंसाने में वो बहुत ही मतलब एकदम माहिर है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि जब हम शैतान का सामना करते हैं तो वहां पर मतलब हमारी समझ का सहारा मतलब नहीं काम आएगा। वहां पर न तो हमारी युक्ति काम चलेगी, वहां पर न तो मतलब हमारा कोई भी तरीका काम नहीं चल सकेगा। वहां पर मतलब कि उस शैतान के सामने हम बहस भी नहीं कर सकते, उनके साथ हम वाद विवाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो धोखा देने में बहुत ही ये है, चालाक है। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कि आदम और हव्वा जो कि एकदम सिद्ध व्यक्ति थे, उनको मतलब उन्होंने फंसाया, उनको मतलब कि वो शैतान की बातों में आए, वो शैतान के धोखे में आए और वो गिर गए। तो सोचो कि मतलब कि शैतान को हजारों साल का अनुभव है धोखा देने के प्रति। तो इसलिए मतलब कि वो जब लोगों को धोखा देता है तो उसका मकसद यही रहता है कि लोगों को किस तरीके से गिरा दे और कैसे उनको चोट पर चोट पहुंचाई जाए। तो शैतान मतलब कि उस तरीके से मतलब कि उनका काम रहता है लोगों को गिराना, और जब लोग गिरते हैं तो उन पर दोष लगाना, उन पर आरोप लगाना। वो किसी का भला नहीं था। आदम और हव्वा को पाप में गिरा है तो उसके पास मतलब उन पर दोष लगा है, वो पाप में गिरे तो मतलब चोट पे चोट पहुंचाता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या योजना बनाया वो नहीं बताता कि परमेश्वर तुमसे प्रेम भी करता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर यदि तुम गिरे हो तो परमेश्वर आपको खड़ा भी करेगा, मतलब उस तरीके से मतलब कि वो उपाय को भी नहीं बताता, लेकिन वो दोष लगाता है। तो इसलिए मतलब कि शैतान से हमें सावधान रहना है, और उसकी युक्तियों से यदि हम उसकी युक्तियों के सामना खड़ा रहने चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना होगा। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है एफएसओ की किताब उसका 6ठा अध्याय और उसकी 17वीं पंक्ति भी हम पढ़ेंगे
तो वहां पर लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर की ये हथियार है शैतान का सामना करने के लिए, शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रहने के लिए। क्या बताया गया है कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है ले लो। तो यदि हम शैतान का सामना करना चाहते हैं तो हमारे पास आत्मिक हथियार होने चाहिए। सोचो यदि हमारे पास यदि बंदूक है और हमारे पास गोलियां नहीं है तो क्या होगा? हम युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर एक विश्वासी युद्ध के मैदान में खड़ा है। हर एक विश्वासी, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो व्यक्ति, उसे यही समझना है कि उसने युद्ध के मैदान में कदम रख दिया है। और युद्ध के मैदान में कदम रखा है तो उसके पास बंदूक होनी चाहिए, उसके पास गोलियां होनी चाहिए। तो एक विश्वासी होने के नाते यदि हम शैतान का सामना करना चाहते, यदि शैतान के विरोध में हम खड़ा रहना चाहते हैं, तो हमारे पास परमेश्वर के आत्मिक हथियार होने चाहिए। हमारे पास बंदूक होना चाहिए, उसके अंदर गोलियां होनी चाहिए। और इसीलिए हमें शैतान का सामना करने के लिए हमें प्रथम मतलब कि प्रथम कदम, यदि कोई व्यक्ति शैतान का सामना करना चाहता है तो उसके लिए उसका प्रथम मतलब कि हथियार या तो प्रथम उसका कदम यह है कि परमेश्वर के उद्धार को मतलब स्वीकार करना, परमेश्वर के उद्धार को अपनाना। तो उद्धार की मतलब एक मनुष्य को क्यों जरूरत है, एक व्यक्ति को उद्धार की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि मनुष्य पापी है और पाप के कारण मनुष्य खोया हुआ है और उसकी वजह से वो परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर के से की कोई आशा नहीं उसके पास, परमेश्वर का कोई जीवन नहीं उसके पास। वो परमेश्वर के वचन से, उसके वायदों से वो हमेशा के लिए अलग है। और उसकी वजह से मतलब कि मनुष्य अपने पाप के अंदर मरेगा। और इसलिए क्योंकि उस पर पाप का न्याय हो चुका है, पाप का उस पर दंड है, और इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर जब तक उपाय न करे तब तक मतलब कि एक पापी व्यक्ति नहीं बच सकता। लेकिन हम बाइबल में जानते हैं कि परमेश्वर ने पापी व्यक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। और हम जानते हैं कि उद्धार उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? छुटकारा, कि पापी मनुष्य के पक्ष में परमेश्वर का उपाय। और हम जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले कि परमेश्वर ने, जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और हम जानते हैं जगत में कैसे लोग रहते, पापी लोग रहते, अपने मन से, कर्म से, स्वभाव से वो पाप करते। क्यों करते? क्योंकि पापी है, हम पापी है इसलिए पाप करते हम। तो इसलिए मतलब कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आज से 2000 साल पहले आए और वो हमारे पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हुए और वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे और वो जीवित परमेश्वर। और यूहन्ना 14 उसका 6ठी पंक्ति में लिखा है कि मार्ग और सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह, और उसके बिना हमारा उद्धार नहीं है। तो उद्धार का जो एक मार्ग है वो प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर ने ये मार्ग निकाला था। और जो कोई व्यक्ति जो खोया हुआ है, जो अविश्वासी है, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधिकार अधीन में आ जाता है। वो व्यक्ति अब परमेश्वर के हाथों में एक सुरक्षा पा लेता है, क्योंकि वो अनंत सुरक्षा पाता है। तो इसीलिए मतलब कि एक व्यक्ति जब उद्धार पा लेता है तो वो हमेशा के लिए वो सुरक्षित हो जाता है और वो सुरक्षा पाता है। लेकिन विश्वासी व्यक्ति, वो उद्धार पाया हुआ है, वो सुरक्षित है, वो अनंत के लिए अब स्वर्ग में जाएगा। लेकिन जब तक इस धरती पर है तब तक यदि वो उसको मतलब कि अपने जीवन में सुरक्षा चाहिए शैतान की जलते हुए तीरों से, तो उसके पास मतलब कि उद्धार का टोप होना चाहिए। और जब उद्धार का टोप होगा उसके पास तो परमेश्वर उनको सुरक्षा देगा, परमेश्वर उनके मन की सुरक्षा करेगा, परमेश्वर उन शैतान के जलते हुए तीर जो कि अभिलाषाओं से भरा रहता है, या तो फिर कोई भी प्रकार होगा, कड़वाहट से भरे तीर या तो ईर्ष्या से भरे तीर, मतलब इन सारे चीजों से परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। तो जब मतलब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है तो परमेश्वर में सुरक्षित हो जाता है।
तो जब शैतान मतलब कि अपने जलते हुए तीर उनके सामने भेजता है, तो मतलब कि एक विश्वासी को मतलब शैतान उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मतलब उनको जबरदस्ती से उनको पाप में नहीं गिरेगा, लेकिन उनके सामने मतलब सुझाव रखता है, उनके सामने ऐसे सुझाव रखेगा। और विश्वासी के पास चुनाव रहता है कि उसको पाप करना है या नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सारे हथियार उनको दिया है। क्या वो उस हथियार का वो उपयोग कर रहा है, नहीं कर रहा है? परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा दिया है, क्या उनकी अगुवाई में वो चल रहा है, जी रहा है या नहीं जी रहा है? तो इसलिए मतलब कि शैतान विश्वासी के साथ मतलब जबरदस्ती से उनसे पाप नहीं करवाता, लेकिन उनके सामने एक सुझाव देता है। लेकिन यदि कोई अविश्वासी है, तो शैतान मतलब उनके साथ जबरदस्ती से उनसे पाप भी करवाएगा, या तो गलत मार्ग पे भी ले जा सकता है। तो इसीलिए मतलब कि यदि हम शैतान का सामना करना चाहते हैं, तो मतलब कि ये हमारा पहला ये हथियार था कि उद्धार का टोप हमारे पास होना चाहिए, तभी हम मन में सुरक्षा पाएंगे परमेश्वर की ओर से। और दूसरी बात कि यदि हम शैतान का सामना करना चाहते हैं, तो हमारे पास दूसरा हथियार या तो दूसरा कदम ये होना चाहिए कि जैसे हमने वचन में पढ़ा कि आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है वो ले लेना है। ये हथियार हमारे पास होना चाहिए, परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान के सामने लड़ने के लिए वो ही हमारे सहायता करेगा, क्योंकि वही एक अद्भुत हथियार है परमेश्वर का वचन, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। और बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ने एक अद्भुत हमें नमूना दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अद्भुत उदाहरण दिया कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना करता है वचन के द्वारा। और हमें पता है कि मत्ती 4 अध्याय के अंदर कि जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता है, तो यीशु मसीह की फंसाने के लिए मतलब कि उनको पास बार बार मतलब कि ऐसे मतलब चीजें परीक्षा करता है, यीशु मसीह आसानी से परीक्षा में फंस जाए और परीक्षा में गिरे। लेकिन यीशु मसीह वहां पे क्या करते हैं? यीशु मसीह किस तरीके से मतलब शैतान का सामना करता है? क्या वो कोई हथियार का उपयोग करता है, क्या लाठी या तलवार या भाला? नहीं। लेकिन यीशु मसीह किसका उपयोग करता है? परमेश्वर के वचन का। और वचन से मतलब कहता है मत्ती 4:4 में, जैसे कि लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। और मतलब उस तरीके से मतलब कि वचनों का सामना करते हुए वचनों के द्वारा, पवित्र जो सत्य वचन है उनका, उनके द्वारा मतलब वो शैतान का सामना करते। और हम क्या देखते परिणाम स्वरूप? ये शैतान वहां पे हार जाता है और शैतान वहां से मतलब कि भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि यदि हम शैतान का सामना करना चाहते हैं, तो दूसरा कदम ये था, दूसरा हथियार ये था कि हमें परमेश्वर का वचन जो कि सामर्थ्यशाली वचन, जो कि जीवंत वचन है, और हम जानते हैं कि उस वचन के द्वारा शैतान कांपता है, उस वचन के द्वारा शैतान थरथराता है। तो हमें याद रखना है कि शैतान का हमें सामना करना है। और कैसे हम सामना करेंगे? तो हमने क्या देखा था कि परमेश्वर के अधीन हो जाना है। पहली बात कि सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाना है, और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, वो जानना है। और हमने ये कहा था कि परमेश्वर के मतलब कि सारे आत्मिक हथियारों हमें बांध लेना है, जो कि आत्मिक हथियार, जो कि उद्धार का टोप है, जो कि हमारी मन की सुरक्षा के लिए, क्योंकि शैतान सबसे पहले हमारे मन पे अटैक करता है। क्योंकि यदि हमारा मन यदि शैतान के हाथ में आ गया, तो हमारे जीवन का बाकी एरिया हम आसानी से दे देंगे। इसीलिए हमें उद्धार का टोप को पहन के रखना है, ताकि हम अपने जीवन में सुरक्षा पाए परमेश्वर की ओर से। और दूसरा है कि परमेश्वर का वचन जो कि जीवित वचन है, जो कि शक्तिशाली वचन है, सामर्थ्य वचन है, जो कि असंभव को संभव करने वाला वचन है। और वो वचन जो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सारी चीजों को संभाल के रखता है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को संभालता है। तो क्यों ना हम अपने व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर के वचन को अनुमति दें, परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करें, उसके बारे में सोचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में विजय देगा। तो इसीलिए मतलब कि इन सारी चीजों के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। तो धन्यवाद इन वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हमारे सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें विजय देते हो प्रभु, और आप हमें जय के उत्सव में लेके चलते हो। और हम जानते हैं कि हम विजय के मैदान में खड़े हैं,
लेकिन आप चाहते हो कि जब तक हम इस धरती पर है प्रभु, तब तक हम शैतान का सामना करें, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सके। और धन्यवाद देते हैं कि आत्मिक सारे हथियार, जो कि हमें उसके लिए कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ता, लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमें फ्री में दिया है। और जो कोई आपके वचन के द्वारा उस पर मनन करता है, उस पर सोच विचार करता है, तो वो आत्मिक हथियार पाते हैं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारी चिंता करते हो, आप हमें सुरक्षा देते हो, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।